लाइव चल जाएगा सीधा। चल चलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार तेरिया HNS न्यूज चैनल सच की आवाज़ से आपके साथ लाइव पर जुड़ चुका हूं। आपको दिखाते हैं कि आज शहर में, हांसी शहर में कितनी खुशी का माहौल है। युवक कांग्रेस का क्या नाम बताया भाई साहब, मुकेश कासनिया को युवक कांग्रेस का प्रधान चुन लिया गया है और इसे बना दिया। देखो दिखाते हैं कितना खुशी का माहौल है। मुकेश कासनिया से सीधी बात करवा रहे हैं। HNS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव करें, कमेंट जरूर करते रहे। मुकेश कासनिया नमस्कार। HNS चैनल नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ पर आए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी टीम को भी देना चाहता हूँ। जो ये हमारे भाई हैं छोटे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। हमारे ताऊ जी हैं, सुदेश सरपंच जी, हमारे अंकल सुमन शर्मा जी हैं, गुरदीप भारद्वाज जी हैं। इन्होंने सबने मिलकर हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। इन्हीं की वजह से आज हम इलेक्शन ये जीत पाए हैं। कितने वोटों से जीते हो आप इलेक्शन? मैं लगभग 3,500 वोटों से इलेक्शन जीता हूँ। और किसके वो पक्ष में थे आप? मैं आदरणीय MP साहब जी की टीम से था। दूसरे नंबर पे कौन आया आपके? दूसरे नंबर पे आए हैं आशीष धुवन कुमारी से। कुआरी से हाँ दूसरे जी। नंबर पे। हाँ जी। और आपके पापा को कैसे लग रहा है आज आप इलेक्शन जीत के? आपसे पापा से बात कर रहे हैं। राजेश कासनिया जी, ये बहुत मेहनत करी है, इनने कांग्रेस के अंदर भी करी है, रैलियां भी करी है। इनकी मेहनत आज रंग लेकर आई है सर। कैसा लग रहा है राजेश जी? महेश जी, मैं तो जमींदार आदमी हूँ। जमींदार ने तो फसल पक के तैयार हो जाए घर आ जाए ना, उस दिन देख कितनी खुशी हो है। आज यह फसल पक के तैयार हो, हम तो पहला चुनाव जीते हैं। राजनीति करने 30 साल होगी। ये जमींदार की फसल तैयार हो जाए फिर कितना राजनीति में स्वाद पड़ गया पूरा 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 पूरा। और ये सारा श्रेय जो है आशीर्वाद भाई तेलूराम का है। इन्होंने जबरदस्ती इसको चुनाव लड़ाया है। मेरा कोई मन नहीं था, हमारा चुनाव मन था पंचायत का चुनाव का। दीपेंद्र जी का आदेश हुआ भाई हमारी तरफ से चुनाव लड़ना है। तेलूराम ने ये कहा भाई सारा खर्चा चुनाव का मैं देता हूँ, चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब आगे कौन सी राजनीति करोगे? कैसे इलेक्शन लड़ोगे? कौन सा इलेक्शन लड़ने जा रहे हो आप? विधानसभा का लड़ोगे, लोकसभा का लड़ोगे या चेयरमैन का लड़ोगे? महेश भाई, इच्छा तो कई दिन के विधानसभा का, लेकिन पार्टी सूत बिठाओ जैसे बात बनेगी ना। तो पार्टी तो सूद बिठा दिया भाई। एक बात बताइए, मुकेश कुमार जी जीत के आए खड़े, अब पार्टी में क्या कमी रहेगी? अब तो घी में हो भाई तेलूराम का जिस तरह आशीर्वाद रहेगा वही काम कर देंगे आगे। तेलूराम जी का धन्यवाद कर रहे हो आप? तेलूराम नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कैंडिडेट, दीपेंद्र हुड्डा ने कैंडिडेट बनाया। मेरा मन नहीं था चुनाव का। तेलूराम जी ने कहा भाई चुनाव का खर्च हम देंगे। तेलूराम, सुदेश और गुरदीप जी ने, इन्होंने कहा भाई आप इनको चुनाव लड़ाओ। सुमन जी हमारे पर भाई लगाए MP साहब ने, और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने जबरदस्ती चुनाव लड़ाया। हमारा मन नहीं था, हमारा मन था पंचायत का चुनाव का, सरपंच का। कौन से गांव से? डाणी राजू से सरपंच का। अब हांसी से आपका बेटा मुकेश कुमार कासनिया सीधा युवक कांग्रेस का प्रधान बन गया है। जी। आप कैसे राजू की डाणी पहुंच गए आप? नहीं, राजू डाणी तो पैतृक गांव, जन्मभूमि हमारी। जन्मभूमि तो आपकी राजस्थान की है। हाँ, वो मेरी जन्मभूमि नहीं, हमारे बुजुर्गों की जन्मभूमि है। आपकी भी राजस्थान की बताते हैं? मेरी जन्मभूमि डाणी राजू की है, हमारे बुजुर्गों की राजस्थान की है। तो अब आपको कैसे लग रहा है आज का दिन? ये बताइए, पब्लिक के लिए क्या संदेश देने चाहते हो? पब्लिक का क्या धन्यवाद करना चाहते हो? पब्लिक को कैसे आपका बेटा युवा प्रधान बन के आया है? मैं आपने एक बात बताऊं, वो शायद आपका कम समझ में होगी। हम कई बार जमीन खाली छोड़ दें, ले भी या बाई कराएंगे भी इसमें साढ़ी बीज जाएंगे, या बाई कराएंगे भी इसमें सावनी बीज जाएंगे, तो हमारी आगे ही फसल है। मैंने 30 साल होगी मेहनत करता नहीं, 30 साल में आज एक यो फूल खिला है। 30 साल के अंदर फूल खिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसकी मम्मी को भी अच्छा लग रहा होगा, पापा को भी अच्छा, दादा दादी को, सबको, चाचा ताई को अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक का कैसे संदेश देना चाहते हो? पब्लिक के अंदर सभी साथियों ने जिन्होंने इनका प्रधान बनने के लिए काम किया है, युवा साथियों ने काम किया है, सभी का तहे दिल से आज सभी का धन्यवाद करते हैं। और जो भी जिसको जहां जरूरत पड़ेगी, ये तन मन धन से आधी रात को उनके लिए खड़ा मिलेगा। ये थे राजेश कासनिया जी, सीधी आपसे लाइव पे बात करवाई। अब कराते तेलूराम जागड़ा जी से बात। तेलूराम जागड़ा जी ने, जिन्हें इन्हें खड़ा किया था, युवा मुकेश कुमार जी युवा प्रधान बन गया। तेलूराम जागड़ा से बात। तेलूराम जी नमस्कार, HNS न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आप युवा, आपके हाथ सिर पे आशीर्वाद दिया हुआ, आप युवा प्रधान बन के आया है आपके बीच में युवा कांग्रेस का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे? देखिए, मुकेश कासनिया हमारे हांसी विधानसभा का अध्यक्ष बना है। हम इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारे बेटे ने बड़ी मेहनत की है, इसकी टीम ने पूरा बहुत जोर लगा के दिन रात करके वोटें बनाई, और वोट बना के ये जीत
पूरे हाँसी हलके के युवा साथियों की जीत है। इसी में मैं भाई मुकेश को दोबारा से पुनः बधाई देता हूं और इनको कहता हूं कि जो युवा साथी जो आपके साथ लगे हुए थे उन सबको साथ लेके चलें, और जो भी साथी इनके साथ में जो लड़ रहे थे चुनाव उनको साथ लेके चले सबके साथ। अब भी ये जो जीत हो चुकी है वो जीत सबकी है, उसको साथ लेके चले, सबको साथ लेके अपना काम करेंगे और जो भी कांग्रेस हाईकमान का आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस टाइम कहा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो उसमें हमने दबाव देके जोर देके कहा कि हम मुकेश भाई को आपका कैंडिडेट बनाएं आप, बाकी हम चुनाव हम लड़ेंगे, हम जिता के लाएंगे। राजेश भाई तो मना कर गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमने अपना बेटा समझ कर इसको चुनाव लड़ाया, हम इसमें कामयाब हुए। इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ युवा साथियों का जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट बना के कामयाब करा। देखो मैं तो ये कहता हूँ इसके बराबर में कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाया। इतनी वोटें 52% के लगभग वोटें इसको मिली, 3800 वोटों से लगभग जीत हुई है। और हम तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आदरणीय चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये चुनाव में विजयी हुआ और उन्होंने कैंडिडेट को अपनाया। चलो राम जी, एक बार सीधी सीधी बात है, मेरी बात सुनो। आपको सुनने को जो आज बाजार में चर्चा भी है, पूरा सुनने को आया कि आपको कांग्रेस से चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हो। देखिए, चेयरमैन का इलेक्शन कांग्रेस हाईकमान जो आदेश करेगा उसमें हम तैयार रहेंगे। अगर हाईकमान नहीं आदेश करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पहले भी कहा था जो भी कांग्रेस का साथी जो कांग्रेस की टिकट लेके आएगा हम उसकी मदद करेंगे। अगर कांग्रेस हाईकमान हमें आदेश देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं जो साथी जिसको मत कहेंगे हम उसकी तन मन धन से मदद करेंगे। हाईकमान ने आपको आदेश दिया है कुछ इस टाइम भाई तैयारी करो या ना करो? देखो, हाईकमान जब भी आदेश करेगा मैं तैयार रहूंगा। बाकी 28 तारीख से मेरी पैदल यात्रा है, कहाँ से निकल रहे हो? रोहतक से चंडीगढ़ की पैदल यात्रा है। बाबा ज्योतिराव फुले जो हमारे महात्मा हुए उनकी पुण्यतिथि है 28 तारीख को, उसको मैं रोहतक से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक से वहाँ हवन करके वहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, जो कि हमारी 9 दिसंबर को कांग्रेस भवन में जा के समाप्त होगी और गवर्नर को हम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो हमारे ओबीसी के साथी हैं, उनके साथ जो ये बीजेपी सरकार बार बार जो हमारे हकों को और हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पैदल यात्रा में हम वहां जाके दिसंबर में 9 दिसंबर को हम ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 28 तारीख को शुरुआत करेंगे भीमराव अंबेडकर चौक से। हमारे साथ हमारे भाई लोकी प्रजापत, रामकिशन सैन और कुलदीप केडी और साथी जो हमारे यूथ के हैं, वो हम सभी साथी जो युवा ओबीसी के नेता हैं सभी साथी वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ हवन करके शुरुआत करेंगे और 9 दिसंबर को इसका समापन करेंगे। सीधी सीधी एक बात है तेलूराम जी, आपको हर तरफ से जब ही कांग्रेस और भाजपा और बसपा काफी जगह इलेक्शन हुआ, 3-4 जगह, तो आपको क्या लग रहा है कैसे वो चल रहा है इलेक्शन भाजपा का? देखिए, भाजपा है ना जातिवाद का जहर घोल के चुनाव जीतना चाहती है, उसमें कामयाब नहीं होएगी। आपने वहां भी देखा होगा इलाहाबाद के चुनाव में भाईचारा को तोड़ने की जो बात करके भाईचारा तोड़ के जो आगे बढ़ी और उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आगे कहीं भी ये कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन जो जातिवाद का जहर घोल के हमारे बीच में आना चाहती है उसको लोग दुत्कारेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म कर दिए। इन्होंने छोड़ा क्या है देश के लिए? इन्होंने BSNL बेच दिया, HPNL बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरवेज बेच दिया और LIC बेच दी, एयरपोर्टें बेच दी, लाल किला तक गिरवे रख दिया। और देश का करेंगे क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जब देश गुलाम हुआ था गुजरात से, अब वही गुजराती 2 गुजराती ऊपर बैठे हैं, 2 उनके बेटे नीचे घूम रहे हैं जो माल खरीद रहे हैं। ये 2 गुजराती देश को लेके बैठेंगे। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इन गुजरातियों को यहाँ से दबाना पड़ेगा। जो हमारे हरियाणा का जो ताना बाना है ना, यही तोड़ रहे हैं। कोई भी MLA, कोई भी MP, कोई अपनी एक बदली तक नहीं करा पा रहा। जो चंडीगढ़ में बैठे IPS और IS जो गुजरात कैडर के आके यहाँ बैठ गए, वो सरकार को चला रहे हैं। आप हर ऑफिस में देखिए RSS का और गुजरात कैडर के आए हुए IS और IPSों का दबदबा है।
इन एमएलए को कहने से तो कोई बदली तक नहीं होती। ये हाल बीजेपी का है। और हमारे हरियाणा के ताना बाने का गुजरात को नहीं के लोगों को नहीं पता। हरियाणा का ताना बाना बहुत ही 36 बिरादरी का भाईचारा और एक दूसरे के हम सब ब्याह शादी मरना जीना सब में आते जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे इसको, उसको तोड़ना चाहते हैं। हम इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। यही सर लास्ट संदेश है कि आपके आशीर्वाद से मुकेश कुमार की जीते हैं कासनिया, इसका पब्लिक को क्या संदेश है? कांग्रेस की सरकार भी है, कांग्रेस की तरफ से जीत गया है, युवा कांग्रेस की तरफ से, पब्लिक को आज क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक से तो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारा बेटा मुकेश कासनिया जो चुनाव जीते है युवा कांग्रेस का, पूरे विधानसभा का, इसको सभी लोग आशीर्वाद दें, अपने बच्चे को इसको पूरा आशीर्वाद दें और ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और जो आपकी हक हकूक की जो लड़ाई है उसको ये आगे बढ़ के लड़ेगा। जब भी आप रात को भी मैसेज करेंगे तो ये आपको आगे खड़ा मिलेगा। यही मेरा आप लोगों से दुआ है कि हमारे भाई जो बेटा मुकेश कासनिया है इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। ये थे अपने तेलूराम जांगड़ा जी। आपको पिछले वर्ग पिछला योग के वर्ग तेलूराम जांगड़ा जी सीधी लाइव पर बात करें। क्या नाम है? रमेश सैनी जी से बात कराते हैं जो कि आशीर्वाद मुकेश कुमार जी को देते रहे हैं, उनके भाई भी बेटे भी सभी। मुकेश कुमार जी नमस्कार, एचएनएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, जो युवा साथियों की आवाज बन के आप रात को भी घूम रहे हो। हमारा तो भाई काम है, आवाज मारोगे तो हम तो तैयार खड़े हैं और आपकी सेवा में हाजिर खड़े हैं। ये मुकेश कुमार कासनिया जीत के आए हैं आपके बीच में और आपको मिलने के लिए आए हैं या आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मुकेश तो हमारा बच्चा है जी और बहुत मेहनती लड़का है और इसकी टीम इतनी मजबूत है कि आप देखो इनके मुकाबले में कोई ठहरता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवा जो साथी हैं आज कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जिन्हें बढ़ चढ़ कर अपने वोट बनवाए हैं कांग्रेस के हक में, नहीं तो कोई दूसरी पार्टी में हो तो कोई वोट बनवाता ही नहीं। और ये लड़का इतना मेहनती है कि जितने बच्चे इसके साथ लगे हैं ये आधी रात को भी शॉट हो गए तो आधी रात को भी वहीं पहुंचेगा उनके पास ही। बहुत मेहनती लड़का है ये आपको मुकेश कुमार जी एक बात अब आपके घर पे आशीर्वाद लेने आया था, मिलने आया है? आशीर्वाद ये तो आशीर्वाद तो मिलने आया है जी, बच्चा हमारा लड़का है आपने इसकी सपोर्ट करी है पूरी मुकेश सपोर्ट तो मेरी बात सुनो, उसके बाद आप आशीर्वाद तो आपसे लेना ही लेना पड़ेगा। तो आशीर्वाद बच्चा है जी, हमारा आशीर्वाद तो इसके ऊपर हर वक्त रहता है। आने वाले टाइम पे क्या कहना चाहते हो कि आगे कांग्रेस की सरकार है भाजपा की सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, भाजपा कहाँ का, भाजपा तो फारिग है। फारिग हो रही है। हाँ, भाजपा के पास कुछ नहीं है बस। ये थे रमेश कुमार सैनी सीधी आपसे लाइव पे बात कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव करें, कमेंट जरूर करें। महेश कुमार तेरी